नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं केटी एक्सप्रेस। मेरा नाम है कुंवर ताबिश अली। आज इंदौर के महालक्ष्मी नगर से एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप सन्न हो जाएंगे। अक्सर हमारे माँ बाप कहते हैं कि बेटा रात में वक्त से घर आ जाओ, रात में बेवक्त बाहर ना निकलो। इन बातों को हम हवाई में लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये गलती ऐसी भी बन जाती है जो जान पर आ जाती है। एक ऐसी ही सच्ची घटना इंदौर के महालक्ष्मी नगर से देखने को मिली है, जहां पर रात में खाना खाने गए कुछ दोस्त पहले शराब पी फिर खाना खाने गए, जिनकी झड़प एक किन्नर से हो जाती है क्योंकि उसका दिल उस लड़के पर आ जाता है। और जब वो लड़का सुबह उठता है तो उसकी लाश बिस्तर पर खून से लथपथ आती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 6 अक्टूबर से। 6 अक्टूबर का दिन था। 4-5 दोस्त थे, जिसमें से मुख्य कहानी के किरदार सतीश और देवांशु हैं। इंदौर के महालक्ष्मी नगर के इलाके के इस कमरे पर बैठकर सारे दोस्त जमकर शराब पीते हैं, खूब नशे में धुत हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें भूख लगती है और खाना खाने बाहर जाते हैं। एक होटल पर खाना खाने चले जाते हैं। जब खाना खा लेते हैं तो उनको ध्यान आता है कि काफ़ी रात हो गई है, अब घर वापस लौट जाना चाहिए। घर वापस लौटते हैं। सतीश और देवांशु अपने कमरे पर जाकर सो जाते हैं। सुबह जब सतीश उठता है तो वो देखता है कि देवांशु का शव उसके बराबर वाले बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा है। ये देखकर आप हो, मैं हो, सतीश हो या कोई और हो, घबरा जाएगा और पुलिस को सूचना देगा। सतीश ने भी वही किया, उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई। पुलिस का पहला शक सतीश पर ही गया। पुलिस ने सतीश से पूछताछ की। सतीश ने यूं कि तू बता दिया कि क्या हुआ था। शुरुआत में पुलिस को सतीश की इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि ना कोई सुराग, ना कोई क्लू, ना कोई आपत्ति, ना कोई विपत्ति, फिर भी हत्या हो जाती है। पुलिस बार बार सतीश से पूछताछ करती है, बयान एक जैसा ही आता है। पुलिस फिर दूसरी दिशा में छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस सतीश से जब कुछ जोर देकर पूछताछ करती है तो सतीश को कुछ धुंधला धुंधला याद आने लगता है, क्योंकि सतीश ने और बाकी सब ने इतनी शराब पी रखी थी कि उनको उस रात का कुछ ढंग से ध्यान नहीं था। तो सतीश बताता है कि उसका और देवांशु का कुछ लोगों ने पीछा किया था और उनसे उनकी झड़प भी हुई थी। पुलिस इस बात पर यकीन करती है और उसके बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। पुलिस कई लोगों को, कई बदमाशों को, छोटे बड़े स्नैचर्स को, ड्रग डीलर्स को और अन्य अपराधियों को रडार पर रखती है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है। जब कुछ वक्त हो जाता है तो तब पुलिस सतीश से फिर पूछताछ करती है। सतीश का बयान फिर सेम रहता है। पुलिस फिर से अपनी जो कार्रवाई है वो उसी मुद्दे पर ले आती है कि कौन लोग थे जिनसे झड़प हुई। काफ़ी मेहनत के बाद पुलिस को एक सुराग मिलता है, जिसमें पता चलता है कि सतीश और देवांशु का तो पीछा किया था 2 लड़के और एक लड़की ने। पुलिस उसके बाद दबिश शुरू कर देती है कई अपराधियों की। आलिम और अल्लू नाम के 2 लोग पुलिस की हिरासत में आते हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी वो कौन थी। वो दोनों बताते हैं कि सर वो लड़की नहीं, वो तो किन्नर थी। वो पहले किन्नर थी, अब ऑपरेशन कराकर लड़की हो चुकी है और वो उसका नाम जोया है। वो उसी रास्ते से जा रही होती है जिस रास्ते से देवांशु और सतीश जा रहे होते हैं। रास्ते में रोककर जोया, क्योंकि उसको नए लोगों से दोस्ती करना और संबंध बनाने का शौक होता है, तो वो देवांशु से कहती है कि क्या आप मेरे साथ संबंध बनाओगे। देवांशु को ये अटपटा लगता है, वो मना कर देता है। जिसके बाद झड़प हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। इस लड़ाई में देवांशु और सतीश के कई चीज़ें छीन ली जाती हैं, जैसे कि चेन और अन्य चीज़ें। वो तीनों लोग, आलिम, अल्लू और जोया, छीन लेते हैं देवांशु और सतीश की कुछ चीज़ें। लेकिन मामला यही नहीं थमता है। इसके बाद लड़ाई बढ़ती है और धारदार हथियार से जोया के कहने पर आलिम और अल्लू देवांशु पर हमला कर देते हैं। लेकिन दोनों ही, देवांशु और सतीश, इस कदर नशे में धुत होते हैं कि उनको कुछ होश नहीं होता है। दोनों अपने फ्लैट पर आ जाते हैं, रूम पर आ जाते हैं, महालक्ष्मी नगर इंदौर वाले फ्लैट पर। रात में सतीश देवांशु को उसके बिस्तर पर डाल देता है और खुद भी सो जाता है। जब सुबह उठता है तो उसको अपने दोस्त की लाश मिलती है, खून से लथपथ।
जब पुलिस तफ्तीश कर सख्ती से सबसे पूछताछ करती है तो जोया बताती है कि उसकी शादी भी हो चुकी है, वो पहले किन्नर थी, अब वो लड़की बन चुकी है और शौक है नए लोगों से दोस्ती कर संबंध बनाना। लेकिन जब देवांशु मना कर देता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। अब संबंध इसलिए बनाने होते हैं क्योंकि उसको अपनी स्ट्रेस दूर करनी होती है, उसको थोड़ा फन करना होता है। दोस्तों, अगर वो बेवक्त अपने घर से ना निकले होते तो क्या उनके साथ ये होता? इस वीडियो का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको ये बताना है कि ज़िंदगी की ग्राउंड लेवल की हकीकत क्या है, किस तरीके के दरिंदे और लोग इस दुनिया में हैं जिनसे आपको बच कर रहना है, अपना काम करना है, सही वक्त पर सही जगह पर निकलना है, चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जवाब सतीश, देवांशु और बाकी सब लोगों की तरफ से भी आया कि वो भी कुछ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे, स्ट्रेस कम करना चाहते थे, इसीलिए वो रात को शराब पीकर बाहर निकले थे। दोस्तों, अच्छा टाइम स्पेंड करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वक्त और बेवक्त इस चीज़ को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची घटना आप तक हम आगे भी पहुंचाते रहें, आपको बताते रहें कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है, किस तरीके के दरिंदे, किस तरीके के लोग इस समाज में रह रहे हैं, ताकि आप ज़िंदगी की उन गलतियों से बच पाएँ जो ज़िंदगी भर ज़िंदगी के लिए भारी पड़ सकती हैं। नमस्कार।